बहुत ही पथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस हुई पाकिस्तान की तरफ से और एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की परफॉर्मेंस दी। इंडिया ने आउट क्लास कर दिया बैटिंग में, आउट क्लास कर दिया बॉलिंग में। इतनी हमने ऐसे बॉलिंग भी रन बहुत हमने बुरी की, हमारे कप्तान ने कप्तानी भी बहुत बुरी की। अक्सर ऐसा होता है कि कप्तान कंडीशन को गलत पढ़कर या टीम मैनेजमेंट गलत पढ़कर टॉस के ऊपर गलत फैसला कर देते हैं, लेकिन आपके बॉलर्स उस गलत फैसले को भी सही साबित करते हैं। अगर अच्छी बॉलिंग करते हैं, विकेटें लेते हैं। आपकी जो बॉलिंग है वो किसी काम की नहीं है, आपके सामने है। हारिस रऊफ ने 5 ओवर किए, वो आज बॉलिंग नहीं कर सका। आपकी बॉलिंग बिल्कुल जीरो हो गई। शाहीन को इस मैच में रन हुए, कितने अरसे बाद उसको रन हुए, वो विकेट्स नहीं ले सका। आपकी बॉलिंग जीरो हो गई। बॉलिंग में हमारी एग्जीक्यूशन गलत, फील्डिंग में हमारी जो इंटेंसिटी थी वो लो थी। जब बैटिंग में आए तो हमारी अप्रोच नहीं थी टू विन द गेम। टेक्निकल एतबार से ये पाकिस्तान की वर्स्ट परफॉर्मेंस थी, क्योंकि एक ऐसी पिच जहां पे आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, आपने भारत से कहा कि आप पहले बैटिंग कीजिए, उन्होंने की और आपकी खूब धुनाई की। तो पहले तो ये डिसीजन गलत था। धुन धुन के बुरा हाल कर दिया। हम तो बड़े हीरो बने हुए थे, ओ जी हमारी बॉलिंग ये है, जी हमारी ये सब कुछ है, हम तो फड़का के रख देंगे। क्या हुआ? वो T20 की रेटिंग है, इसलिए हम टेस्ट क्रिकेट में भी मार खा रहे हैं और ओडीआई में भी एक्सपोज हो गए। एक टफ पिच के ऊपर जहां गेंद सीम कर रहा था, वहां पे हमें we appeared as clueless। और 50 ओवर के मैच में आप 32 ओवर में ऑल आउट हो गए। आपने अपना नेट रन रेट इतना बुरा कर लिया कि अब अगर बारिश आ गई पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच में तो श्रीलंका 1 पॉइंट और बेहतर नेट रन रेट के साथ फाइनल में पहुंच जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को कल के मैच में क्या हराया है, वहां की मीडिया का रो रो कर बुरा हाल है, स्पेशली तनवीर अहमद का। तनवीर अहमद ने मैच से पहले कहा था कि शाहीन शाह अफरीदी रोहित कोहली को जल्दी आउट कर देगा। वो दोनों शाहीन के सामने कांपते हैं। भारत के बल्लेबाज कुछ कमाल नहीं कर पाएंगे, भारत को हम बुरी तरह हरा देंगे। और मैच के बाद तनवीर अहमद अब खुद रो रहा है, बोल रहा है कि रोहित और कोहली ने शाहीन को खूब मारा है, हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं रही, हमने 350 रन बनवा लिए। इसी के साथ आगे क्या कहना है इस वीडियो में, मैं मिलती हूँ वीडियो के एंड में। बहुत ही पथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस हुई पाकिस्तान की तरफ से और एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की परफॉर्मेंस दी। इंडिया ने आउट क्लास कर दिया बैटिंग में, आउट क्लास कर दिया बॉलिंग में। ठीक है, इसकी वजह क्या है? हम जो कितने अरसे से चीखी जा रहे हैं, शोर मचाई जा रहे हैं कि आपकी जो बॉलिंग है वो किसी काम की नहीं है, आपके सामने है। हारिस रऊफ ने 5 ओवर किए, वो आज बॉलिंग नहीं कर सका। आपकी बॉलिंग बिल्कुल जीरो हो गई। शाहीन को इस मैच में रन हुए, कितने अरसे बाद उसको रन हुए, वो विकेट्स नहीं ले सका। आपकी बॉलिंग जीरो हो गई। नसीम शाह ने नया बॉल बड़ा ज़बरदस्त किया, उसने भी 9 ओवर किए, उसके हाथ में भी बॉल लगी, वो भी जो है वो बाहर चले गए। आपके पास है क्या? अगर शुरू के फास्ट बॉलर्स परफॉर्म नहीं करेंगे, आपके पास स्पिनर है क्या? मुझे ये तो बता दो। शादाब, ठीक है, आप पिछले 10-12 मैचेस की परफॉर्मेंस तो देखो, कोई 12-13 उसने आउट किए हुए, बैटिंग उसको आती नहीं, रेलू कटा बनाया हुआ सबको, ना वो पूरा बॉलर है ना वो पूरा बैट्समैन है। 50 ओवर की आप उसको क्रिकेट खिला रहे हो यार। इकोनॉमी देखो, आज के मैच में भी 10 ओवर में 70 रन से ज़्यादा उसने रन्स दिए। उसके बाद हमारा बेन स्टोक, फ़हीम अशरफ, जैक कैलिस, ठीक है, उसकी भी आखिरी 10-12 मैचेस में उसकी परफॉर्मेंस देख लो यार, उसके भी आउट नहीं है। और आज के मैच में 70 से ज़्यादा उसने रन्स दिए, वो भी किसी काम का ना बैट्समैन है ना बॉलर है। ओ भाई, आपके पास कोई काम के ऑलराउंडर जब नहीं है, आपके पास उसामा मीर है, उसको खिला लो भाई। वो एक प्रॉपर लेग स्पिनर खिलाओ तो सही, ऐसी पिचेस पे उसको खिलाओ तो सही, मैचेस तो खिलाओ उसको। आपके पास अबरार पड़ा हुआ है, जेन्युइन लेग वो फिंगर स्पिनर है, मिस्ट्री आपके पास, वो एक्सेप्शनल बॉलर है, आप उसको खिलाते ही नहीं। टेस्ट क्रिकेट में उसको डाला हुआ है, ना उसको वनडे खेलने देते ना कुछ, क्योंकि वो कराची से ताल्लुक रखता है। जाहिर सी बात है, उसको आप ऊपर आने ही नहीं दे रहे। ना वो लीग क्रिकेट खेलता है, अगर लीग क्रिकेट खेले उसका नाम बनेगा तो इनको मजबूरन सेलेक्ट करना पड़ जाएगा। इस वजह से आप उसको खिलाते ही नहीं, अपने चमचे घुसड़ी जा रहे हैं जो है वो टीम के अंदर। क्या आज क्या पता चला आपको है? उन्होंने धुन धुन के बुरा हाल कर दिया। हम तो बड़े हीरो बने हुए थे, ओ जी हमारी बॉलिंग ये है, जी हमारी ये सब कुछ है, हम तो फड़का के रख देंगे। क्या हुआ? आपके 3 फास्ट बॉलर हैं टॉप के, उनसे परफॉर्मेंस नहीं हुई और आप अपनी बॉलिंग का हाल देख लो। 356 रन ठोके उन्होंने आपको, 2 ने 100 किए, 2 ने 50 किए, सिर्फ 2 ही आउट हुए हैं। किस तरफ खड़े हुए हैं आप? बैटिंग आपकी शुरू हुई, मुझे पता था इमाम ने कुछ नहीं करना, उसमें टैलेंट ही नहीं है। वो फ्लैट पिचेस पे अपने लिए खेल खाल के 50 कर जाता है, कभी 100 कर जाता है।
फखर जमान वैसे ही आउट ऑफ फॉर्म। शाहिद हाशमी हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, दिल नहीं कर रहा, इतना दिल दुखा हुआ है, इतना इंतजार था इस मैच का। एक तो इस मैच ने खत्म होने में, जो कि वनडे था, 2 दिन लगा दिए। बारिश ने हमारी पहले तो उम्मीदों में पानी फेरा, फिर हमने दुआ की कि बारिश ही होती रहे, फिर वो भी नहीं हुई। उसके बाद जो हमारी टीम ने किया, शाहिद साहब ये क्या था? मतलब बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग, क्यों था? तमाम डिपार्टमेंट में नाकाम हो गए। देखिए, बहुत ही बुरा दिन था और बहुत ही बुरी कारकर्दगी थी। मायूस कुन तो छोटा सा लफ्ज है, लेकिन क्या करें, पाकिस्तान की टीम इसी तरह है कि उन्होंने कंडीशंस का बड़ा अच्छा फायदा उठाया। जो कंडीशंस थी, जो पिच थी, वो ये डिमांड कर रही थी कि आप बैक ऑफ द लेंथ पे फेंके, पिच बहुत आगे ना फेंके, बैक ऑफ द लेंथ थोड़ा सा फेंके, और उससे आपको स्विंग भी मिल रही थी, उससे आपको सीम भी मिल रही थी। बुमराह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, कुलदीप यादव ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और पाकिस्तान के लिए ये बड़ा प्रॉब्लम है, इस तरह का लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर जो दोनों तरफ गेंद टर्न करता है, जिसकी फास्टर रन बहुत अच्छी है। पाकिस्तान को इसका प्रॉब्लम हो रहा है। कुलदीप यादव इससे पहले भी पाकिस्तान को तंग कर चुके हैं, बाबर आजम को बहुत तंग कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान ने बैटिंग की, पाकिस्तान की बैटर्स ने बैटिंग भी अच्छी नहीं की। और जितना आप कह रहे हैं कि इफ्तिखार हो गए, फखर हो गए, रिजवान हो गए, खुद बाबर आजम हो गए, अजीब स्टाइल से खेल रहे थे, और 50 ओवर के मैच में आप 32 ओवर में ऑल आउट हो गए। आपने अपना नेट रन रेट भी इतना बुरा कर लिया कि अब अगर बारिश आ गई पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच में, तो श्रीलंका 1 पॉइंट और बेटर नेट रन रेट के साथ फाइनल में पहुंच जाएगा। अच्छा। तो कोई प्लानिंग नजर नहीं आई बैटिंग में। आपको देखना चाहिए था कि अगर विकेटें गिर रही तो आप उस विकेटें गिरने के तसलसल को तोड़ते, थोड़ी सी लंबी बैटिंग करते, कम से कम 50 ओवर तो बैटिंग करते, 128 नहीं 180 200 रन तक तो पहुंचते, ताकि आपका नेट रन रेट इतना खराब ना होता जितना 128 रन पर हो गया। शायद अब माना कि हमने बैटिंग हमारी अच्छी नहीं चली, और जाहिर है फिर हम इसमें 2 दिन में जो बारिश होती रही, क्या उसको भी देखा जाए? क्योंकि जब वो लोग बैटिंग कर रहे थे तो उनके लिए भी कंडीशंस अच्छी नहीं थी, बट उन्होंने इतने सारे रन्स बना दिए, उन्होंने रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। हमारी बॉलिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे? वो इन कंडीशंस में क्या इतनी ऐसी रन्स बहुत बुरी की, हमारे कप्तान ने कप्तानी भी बहुत बुरी की। अक्सर ऐसा होता है कि कप्तान कंडीशन को गलत पढ़कर या टीम मैनेजमेंट गलत पढ़कर टॉस के ऊपर गलत फैसला कर देते हैं, लेकिन आपके बॉलर्स उस गलत फैसले को भी सही साबित करते हैं। अगर अच्छी बॉलिंग करते हैं, विकेटें लेते, विकेटें लेने की कोशिश करते हैं। बहुत बुरी बॉलिंग की, जब दूसरे दिन आए तो ऐसा लग रहा था जैसे बाबर आजम इस कोशिश में है कि पूरे 50 ओवर किसी तरह कर लो, आउट मत करो। उन्होंने एक स्लिप नहीं ली और 25.5 ओवर में 209 रन बनवा दिए। जिस तरह कोहली बैटिंग कर रहे थे, 60 रन पे वो आउट हो सकते थे, उनका कैच नसीम शाह ने पकड़ने की कोशिश नहीं की, और फिर बाबर आजम ने पता ही नहीं चला। 25.5 ओवर में एक दफा भी स्लिप नहीं ली। जब तक आप स्लिप नहीं लेंगे तो आप विकेट कैसे लेंगे, और आपकी विकेट लेने की इंटेंशन ही नजर नहीं आई। तो पाकिस्तान ने कंडीशन भी गलत पड़ी, कंडीशन का फायदा भी नहीं और शायद उठाया। साहब एक चीज ये है कि जो टीम यूनिट होता है वो बेसिकली पूरा मौका दिया कि वो 356 जैसे पहाड़ का स्कोर करके। शायद साहब एक चीज ये है कि टीम जब was a player of the match, worthy performance from Virat Kohli. विराट किस तरीके से 2 हाफ्स में अपनी इनिंग्स खेली, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने टाइम किया आज की परफॉर्मेंस? देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने खुद ही बता दिया कि उन्होंने इस गेम को लेके अपनी टेक्निक, अपनी फिटनेस और अपने जो टैक्टिक्स हैं उसके मुताबिक खेला। इससे टिपिकल विराट कोहली इनिंग, जिसमें टेक्निक है, जिसमें फिटनेस है, जिसमें रोटेशन ऑफ स्ट्राइक है और फिर डोमिनेंस है। तो आप देखें इस इनिंग्स के अंदर उन्होंने उन तमाम एरियाज को हिट किया जिसके ऊपर वो बेस करते हैं, और वो यही कह रहे हैं कि वो इन्हीं बेसिक्स के ऊपर अपनी क्रिकेट को रेडी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं नेट्स के अंदर भी, और उसी तरह वो एग्जीक्यूट भी करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि he is for sure to me is the best player at the moment and maybe ever produce in a cricket anywhere, क्योंकि हम अगर इनकी कामयाबियां देखें तो ऐसे मैचेस के अंदर इनकी परफॉर्मेंसेज हैं जो बड़े हाईलाइटेड वे में हम पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो शायद ही कोई मैंने अपने कैरियर में कोई ऐसा प्लेयर देखा हो जिसकी इतनी डोमिनेंस हो व्हाइल विनिंग द गेम फॉर अ कंट्री एज अ बैट्समैन, और वो डोमिनेटिंग भी है। तो इनको जितनी तारीफ कीजिए उतनी कम है। आज की इनिंग्स या इससे पहले भी। आप बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।